भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती दिवस पर नरसिंहपुर पहुंचे केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नरसिंहपुर के भाजपा कार्यालय परिसर में स्थापित हुए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का लोकार्पण किया। मंच को संबोधित करते हुए केंद्रीय एवं संस्कृति मंत्री ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के जीवन के संघर्षों और उनके त्याग और बलिदान के बारे में बताते हुए कहा कि यदि आज कश्मीर में हम धारा 370 लागू कर पाए हैं तो इसके पीछे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का बलिदान है। उनका संघर्ष, उनकी तपस्या और उनकी विचारधारा ही हमें इतना साहस दे पाई है कि आज हम कश्मीर को स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने की ओर अग्रसर हैं और धारा 370 लागू करके हमने भारत के अभिन्न अंग के दौर में कश्मीर को स्थापित किया है। 2 बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे एवं केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की बदौलत थी। साथ ही में पश्चिम बंगाल आज भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रेरणा से आज देश मोदी के नेतृत्व में विकास की ओर अग्रसर है। और साथ ही प्रहलाद पटेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन परिचय को बताते हुए एकात्म मानववाद की विचारधारा हमें दीनदयाल उपाध्याय के बदौलत ही मिली है और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को देश की मोदी सरकार पहुंचाने में जुटी है। उसके पीछे दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा काम कर रही है और मुझे आज गर्व है कि इन दोनों महान देश की विभूतियों की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिला ताकि आने वाली पीढ़ी दोनों ही महान विभूतियों से प्रेरणा ले सके और उनके त्याग और बलिदान जिसमें देशभक्ति की भावना निहित हो, यह सीखने का उन्हें मौका मिलेगा। सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैंने भाषण सुना है। मध्य प्रदेश की पुरानी विधानसभा आज भी बची हुई है। अटल जी ने भाषण देते हुए डॉक्टर मुखर्जी के बारे में कहा था। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ता था और भारतीय जनसंघ ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि आपको डॉक्टर मुखर्जी के साथ जाना है और इसलिए जाना है क्योंकि वो अस्वस्थ है। उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं जम्मू कश्मीर में जाऊंगा और धारा 370 को तोड़ूंगा। समय पर दवाइयां दी जाती रहे, उनकी सेवा होती रहे, उनके स्वास्थ्य की चिंता हो जाए। इस बात के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को डॉक्टर मुखर्जी के साथ उस आंदोलन में जोड़ा गया। मैं तो डॉक्टर मुखर्जी के बारे में शायद हमारे कार्यकर्ता भी पूरी तरह से जानते नहीं है। अगर आपको अपने जीवन में किसी शिक्षाविद के बारे में जानना है तो डॉक्टर मुखर्जी से अच्छा नाम आपके पास हो नहीं सकता। उनके पिताजी सर आशुतोष मुखर्जी जो स्वयं कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, सीवी रमन जैसे वैज्ञानिक जो दुनिया में जिनने अपनी पहुंच हासिल की और देश के मान को बढ़ाया, उन दक्षिण भारत के 3 वैज्ञानिकों को कलकत्ता की यूनिवर्सिटी में लाकर उन्हें शोध के प्रबंध देकर उनको इस ऊंचाई तक देने वाले का नाम है सर आशुतोष मुखर्जी। लेकिन उसके बाद में डॉक्टर मुखर्जी ने भी कोई रास्ता अख्तियार किया और 33 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के वो कुलपति बने। 1 बार नहीं 2 बार और 38 को उन्होंने त्याग पत्र देकर सामाजिक कार्यों की तरफ अपना रास्ता तय किया। ये बात जानना इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ जनसंघ के स्थापना के अध्यक्ष के रूप में जाने कि डॉक्टर मुखर्जी का पूरा परिचय नहीं है। जो बीच के कालखंड थे 38 के बाद, वो उनके जीवन के संघर्ष की कहानी है और उस संघर्ष में उन्होंने इतने मुकाम तय किए कि आखिरकार सावरकर जी जैसे लोगों ने उनके हिंदू महासभा का महामंत्री बनाया, राष्ट्रीय पहले कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। उनके नहीं रहने के बाद में उन्होंने हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अपने पास में रखा। जब वो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए नरसिंहपुर से सुधीर चौधरी की रिपोर्ट।